यार ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो अगर कोई मुझे पहले बता देता तो मेरी कोडिंग जर्नी काफ़ी आसान हो जाती। बट चलो कोई बात नहीं, मैं आज वही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। हे एवरीवन, दिस इज केडी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट जैगुआर लैंड रोवर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट, जब भी आपको कोडिंग लैंग्वेज सीखते हो, लेट्स से फ्रॉम यूट्यूब या किसी कोर्स से, तो हमें सिर्फ इतना ही सीखना है कि हमें डेटा टाइप्स पता लग जाए क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, फॉर लूप्स एंड एरेस। इन चार चीज़ों की नॉलेज हो जाए एंड देन यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस। होता क्या है ना यार कि इन चार चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं एक कोडिंग लैंग्वेज के कोर्स में, लाइक फाइल हैंडलिंग, कंस्ट्रक्टर्स, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, क्लासेस एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इनिशियली इतनी काम नहीं आती एंड दे आर बिट ऑन अ टफर साइड, तो इनको आप स्किप कर सकते हो इन द स्टार्ट। हुआ क्या था ना यार कि मैंने सारी चीज़ें स्किप नहीं करी थी और मुझे समझ भी नहीं आई थी, तो आई लिटरली ड्रॉप्ड कोडिंग कि यार मेरे बस की नहीं है, ये मेरे से तो कोडिंग लैंग्वेज सीखी नहीं जा रही। तो देन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि अभी तो सिर्फ इफ एल्स और फॉर लूप में खेल और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर, 3-4 महीने के बाद यू कैन लुक एट देम एंड फिर इनको पढ़ लियो। एंड आई डिड दैट एंड इट एक्चुअली वर्कड। सो मैं वही चीज़ आपको भी रिकमेंड करूँगा। बाकी यार जिसको अभी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। नाउ सेकेंड पॉइंट, आजकल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, गीक्स फॉर गीक्स, इंटरव्यूबिट, लीड कोड, उसके अलावा हैकर अर्थ, हैकर रैंक, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, हैकर कप एटसेट्रा। तो इनमें से हम कौन सा करें? तो यार फर्स्ट थिंग इज DS एल्गो, और उसके लिए 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, गीक्स फॉर गीक्स, इंटरव्यूबिट और लीड कोड। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल सेम है क्योंकि तीनों पे बिल्कुल सेम क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। और आई प्रेफर गीक्स फॉर गीक्स जस्ट बिकॉज उस पर काफ़ी सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं क्वेश्चंस के। तो DS एल्गो के लिए तो ये 3 में से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मान लो आपको और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, लेट्स से आपको 2 घंटे में 3 क्वेश्चंस चाहिए, इस तरीके कोई कॉन्टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए आई वुड से लीड कोड कॉन्टेस्ट, दे आर द बेस्ट। एंड लीड कोड कॉन्टेस्ट यार आपके जो कंपनीज में ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवा देंगे। सो फोकस ऑन लीड कोड कॉन्टेस्ट। एंड उसके अलावा भी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है देन कोड फोर्सेस, दैट्स इट। उसके अलावा आई डोंट रिकमेंड एनी अदर प्लेटफॉर्म। और यस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ हो पे ही रहो बट अच्छे से करो उनको। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, तो यार आपको इतना मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जितना टाइम आप प्रिपरेशन में लगा रहे हो उतना ही टाइम आपको जॉब हंट में लग सकता है अगर आप ऑफ कैंपस जॉब ढूंढने जाओगे तो। क्योंकि होता क्या है ना यार कि आपको बहुत सारे मैसेजेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी जगह अप्लाई करना पड़ेगा, रिजेक्शंस भी मिलेंगे और ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है कभी कभी। तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लग सकता है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़। सो डोंट एक्सपेक्ट कि प्रिपरेशन खत्म होते ही हमारी कुछ ही महीनों में जॉब लग जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फोर्थ, DS एल्गो, ये आपका मेन पार्ट ऑफ प्रिपरेशन रहने वाला है यार। और इस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस करने हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इन सब पे ध्यान मत दो। टू गिव यू एन आइडिया, DS एल्गो इज लाइक मैथ्स। इसमें 10 टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एरेस टिल DP, और हर टॉपिक को मास्टर करने के लिए यू हैव टू डू अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस। इतना ध्यान रखो। और सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राफ्स और ट्रीज इंपॉर्टेंट और एरेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके सब इक्वल इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखो एंड बस लग जाओ DS एल्गो में। फिफ्थ, वो कहते हैं ना यार कि दूसरे घर में मत झांको, वही चीज़ यहाँ पे है। उसकी CV में क्या क्या लिखा हुआ है, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो तो कॉम्पिटेटिव में बहुत अच्छा कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो बिकॉज दे आर टोटल यूजलेस थिंग्स। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, उसको इंप्रूव करते चलो एंड मूव एट योर ओन पेस। दैट्स द बेस्ट एडवाइस वन कैन गिव यू। सो जस्ट फोकस ऑन दैट। एंड लास्टली नंबर 6, विच इज कम्युनिकेशन। दिस इज अ वेरी 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 अंडररेटेड स्किल। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी यार। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछेगा, लेट्स से कोई DS एल्गो का क्वेश्चन है या कोई थ्योरी का क्वेश्चन है, तो आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि यू आर नॉट फंबलिंग एंड यू आर स्पीकिंग इन कॉन्फिडेंस। तो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, कोई भी क्वेश्चन उठाया उसको कोड करके सोल्यूशन सबमिट करते हो, साथ के साथ एज्यूम कि सामने इंटरव्यूअर बैठा है
और उसने आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप उसको कैसे आंसर करोगे? घर पे इस चीज़ की प्रैक्टिस किया करो बोल बोल के, ठीक है? सो यार दीज वर द 6 थिंग्स जो काश किसी ने मुझे पहले बता दी होती, बट कोई बात नहीं। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट एंड नाउ गो एंड रॉक। आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय।